हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया का जो टॉपिक है, इसमें हमने मालवा का जो रीजन था इसके बारे में हमने बात करनी स्टार्ट की थी। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें आपने जो है डिस्कशन देखा होगा, दैट इज अबाउट द होशांग शाह। जो होशांग शाह थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था। तो इसके बाद हम आगे के जो हमारे किंग्स हैं आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो भी मालवा से रिलेटेड, मालवा प्रोविंस से रिलेटेड जो नेक्स्ट रूलर्स हैं होशांग शाह के बाद जो आए थे, दैट इज महमूद खलजी। महमूद खलजी के बारे में आज हम बात करेंगे। ही इज रिलेटेड टू मालवा प्रोविंस। तो इससे जो है आप खलजी डायनेस्टी से रिलेट मत करना, क्योंकि ये जो है महमूद खलजी जो है ही इज रिलेटेड फ्रॉम द मालवा प्रोविंस। ये मालवा प्रोविंस में एक जो है एज अ रूलर रहे हैं। तो इनका लिंक खलजी डायनेस्टी से नहीं है, तो इनको उनके साथ प्लीज मिक्सअप मत करना। ये अलग हैं और खलजी डायनेस्टी अलग हुआ करती थी। तो ये जो है हम प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें जो अलग अलग प्रोविंसेस में रीजनल किंगडम्स जो एज हमें उभर के हमने देखे हैं, जिनका जो है एक टाइम रहा है, ये भी एक पावर में रहे हैं, तो हम उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोमिनेंटली कई बार पूछ लेता है। एक जो है अभी तक तो ऐसा एज सच इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने कभी नहीं बोला कि मैं यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, या जो है हम यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। लेकिन हमारे लिए सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट हो चुका है। एज यू हैव सीन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ 2026, उसके हिसाब से मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड गो विद दीज प्रोविंशियल जो है किंगडम्स हैं, इनके तरफ भी आपको जो है अभी पढ़ना पड़ेगा। ये भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद महमूद खलजी। महमूद खलजी के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। तो जो महमूद खलजी हैं, महमूद खलजी का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1436 से लेकर के 1469 सीई तक का इनका टाइम पीरियड कॉमन एरा। तो यहाँ तक इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो जो महमूद खलजी थे, ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान बाय असैसिनेटिंग मोहम्मद। तो एक जो है मोहम्मद थे, मोहम्मद जो थे वो हुशांग शाह के जो है वो बेटे थे। मोहम्मद वाज सन ऑफ हुशांग शाह। उनके बेटे को असैसिनेट करने के बाद, उनके बेटे की हत्या कर देने के बाद उस जो है महमूद खलजी सुल्तान बनते हैं। तो ये सुल्तान कैसे बनते हैं? बिकेम सुल्तान आफ्टर असैसिनेटिंग। तो इन्होंने असैसिनेशन किया था, हत्या की थी, असैसिनेटिंग मोहम्मद। तो जो मोहम्मद हैं, इनको जो है असैसिनेट करने के बाद, इनकी हत्या करने के बाद ही बिकेम द सुल्तान। और ये मोहम्मद कौन थे? ये थे सन ऑफ हुशांग शाह। ये हुशांग शाह के बेटे थे और इनकी हत्या करने के बाद महमूद खलजी जो है वो एज अ सुल्तान बनते हैं। और ये बहुत ही जो है इनके जो है टाइम के दौरान अगर देखें तो फिर एक मालवा प्रोविंस जो थी दैट रीच टू इट्स ग्रेटर हाइट। तो इन्हीं के टाइम पर, खलजी के टाइम पर ही मालवा डायनेस्टी, मालवा प्रोविंस जो था वो अपने ग्रेटेस्ट हाइट्स पर पहुंचा था। एंड मोर ओवर जो महमूद खलजी हैं, ये एक रेस्टलेस और एम्बिशियस रूलर हैं। तो ये एक रेस्टलेस और जो है बड़े ही एम्बिशियस हैं, एक बेचैन राजा है ये। एकदम इसको बेचैनी सी लगी रहती है कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। तो एक बेचैन राजा है और एक एम्बिशियस राजा है। इसके पास एम्बिशन तो है और ये एक जो है एज अ रेस्टलेस भी रहता है। तो उसकी वजह से हम इसे कंसीडर करते हैं एज अ रेस्टलेस एंड एम्बिशियस रूलर। और इसने अपने ऑलमोस्ट सभी नेबर्स के साथ जो है एक
फाइट किया है, एक बैटल्स इसने फाइट की हैं विद ऑल मोस्ट ऑफ द हिज नेबर्स। जितने भी इनके नेबर्स हैं उनके साथ इसने बहुत सारी बैटल्स फाइट की हैं। नेबर्स के साथ वैसे ही अक्सर किसी की नहीं बनती है। यू हैव ऑलरेडी सीन, आपके जो नेबर्स हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं होना चाहिए भी, नेबर्स जो हैं वो हमारे लिए सबसे पहले आते हैं, जो रिलेटिव्स होंगे वो बाद में आएंगे। ये सोसाइटिकल थिंग्स है, आई एम नॉट सेइंग के भी ये मेरे थॉट्स हैं। सोसाइटी कहती है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपके पास, अगर आपको कोई भी पेन होता है, आपको कोई दुख है, आपको कोई कुछ भी आपके साथ ट्रेजेडी हो रही है, तो उस जो है जो ट्रेजेडी है उसके अंदर रिलेटिव्स आपके पास चल कर आएंगे। तो रिलेटिव्स दूर रहते हैं। तो सबसे जो नेबर्स होते हैं, दे आर योर जो है आपके ग्रीफ सीकर सबसे पहले हो सकते हैं। वो आपका दुख जो है बांटने वाले वो पहले होंगे, क्योंकि वो आपके पास आएंगे, आपसे अपना जो आपका जो दुख है वो आपसे आप उनके साथ शेयर करोगे, एंड यू विल फील रिलैक्स। आप एक रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि जब आपके नेबर्स आपका साथ देते हैं देन दैट इज मच बेटर थिंग। क्योंकि आपके रिलेटिव्स तो बाद में आएंगे, सबसे पहले आपको अगर कोई मिलने आएगा तो आपके रिलेटिव्स आएंगे। अगर आपको कोई पेन होगा देन योर नेबर्स विल कम फर्स्ट rather than your relatives। आपके relatives से पहले वो आएंगे, वो बाद में आएंगे, सबसे पहले आपको यही आएंगे। आप उनको कॉल करोगे, उनको कॉल करके बताओगे कि हमारे साथ ये हो गया, ये ट्रेजेडी हो गया, ये पेन हो गया। तो इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि नेबर्स के साथ जो है अच्छी बना करके रखनी चाहिए, हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, और वो भी हमारे लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तो हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उनके साथ जो है एकदम रूड बिहेवियर रखना चाहिए। तो जो महमूद खलजी थे, इनका एक रूड बिहेवियर था अपने नेबर्स के प्रति। नेबर्स के साथ इन्होंने अपने जो है रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, बहुत सारी बैटल्स इन्होंने फाइट की हैं। इनके नेबर्स में कौन आएगा? आप और मैं तो नहीं आएंगे। इनके नेबर्स में, महमूद खलजी के नेबर्स में कौन आएगा? जो गुजरात के रूलर्स हैं वो आएंगे। उनके साथ इन्होंने बहुत सारे बैटल्स जो हैं वो फाइट किए हैं। जो गोंडवाना के जो है राजा हैं, गोंडवाना के और उड़ीसा के जो किंग्स हैं, राजा हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत सारे जो है एज अ बैटल्स फाइट किए हैं। एंड जो बहमनी सल्तनत थे, बहमनी सुल्तान्स के साथ भी इनका जो है रिलेशन इतना अच्छा नहीं था, उनके साथ भी इन्होंने बहुत सारे बैटल्स को फाइट किया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है एक अनसक्सेसफुल सा इनका कैंपेन भी रहा है जो दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट भी है। तो दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट भी इन्होंने बैटल जो है फाइट किया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, उसमें कुछ इनको सक्सेस नहीं मिला। दे आर फाइटिंग विद दिल्ली सल्तनत, आई मस्ट से दिल्ली सल्तनत के साथ। दिल्ली सल्तनत इससे ज्यादा पावरफुल होगा। वो जो है इनके साथ इनका एक टकराव होता है, एक बैटल होता है, वो अनसक्सेसफुल रहता है, वो सक्सेस नहीं करता है। तो इनके जो है रिलेशंस जो थे, ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत सारे बैटल्स फाइट किए हैं। फॉट विद रूलर ऑफ गुजरात। जो गुजरात के रूलर्स हैं इनके साथ इन्होंने बैटल्स को फाइट किया है, रूलर ऑफ गुजरात के साथ। गुजरात के जो रूलर्स हैं, और किसके साथ किया है? जो गोंडवाना, गोंडवाना एंड ओरिसा, इनके जो राजाज हैं, इनके जो रूलर्स हैं, इनके जो किंग्स हैं, इनके साथ इन्होंने बैटल्स को फाइट किया है। और किसके साथ किया है? और किया है इन्होंने बहमनी सल्तनत जो सुल्तान है उनके साथ, बहमनी सुल्तान्स के साथ। और इन्होंने जो है एक जो है फाइट किया है अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत सारे जो हैं बैटल्स फाइट किए हैं, जिनमें ये अनसक्सेसफुल रहे हैं।
जिनमें ये अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो ये इनके हमने देखा कि कुछ जो नेबर्स हैं जिनके साथ इनकी नहीं बन रही थी, जिनके साथ इन्होंने बहुत सारी बैटल्स को फाइट किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इनका प्राइम टारगेट नहीं था। तो ये इनका प्राइम टारगेट नहीं था। एक राजा का होता है ना कि एक प्राइम टारगेट होता है, जैसे बहमनी का विजयनगर था, विजयनगर का बहमनी था। वो उनके प्राइम टारगेट्स में से थे कि इनसे तो हमारी बनती नहीं है, इनसे तो हमें दुश्मनी रखनी ही है। तो आपके भी आस पड़ोस में कुछ ऐसे होंगे जो आपके नेबर्स हैं, जिनसे आपकी जो है बिल्कुल भी नहीं बनती होगी। एकदम कट्टर आप एक दूसरे के दुश्मन की तरह रहते होंगे। तो ऐसा भी आपके साथ होता है। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स आपको भी मिलते हैं जो इतने अच्छे से आपके साथ नहीं रहते, उनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं होता। वो आपका एक प्राइम टारगेट है कि इस इंसान को तो जेलस फील करवाना ही है। अगर वो जो है अगर कोई स्कूटी लेकर आया है अपने घर के अंदर, न्यू स्कूटी लेकर आया है एंड यू आर फीलिंग जेलस, देन आप डिसाइड करते हो कि अभी तो हमारे घर घर के अंदर जो है वो ये स्कूटी लेकर के आए हैं, तो अभी हम जो है लेकर के जो है बुलेट बाइक लेकर के आएंगे। बुलेट बाइक लेकर के आएंगे, रॉयल एनफील्ड का बुलेट लेकर आएंगे, या जो है हार्ले लेकर के आएंगे। आप उनसे भी ज्यादा बड़ी चीज करने की कोशिश करते हो। वो आपसे बड़ी चीज करने की कोशिश करते हैं, आप उनसे करने की कोशिश करते हो। तो एक एक टकराव रहता है, एक जेलस फैक्टर रहता है वहां पर। वैसे वो एक प्राइम टारगेट हो जाता है आपका कि इस इंसान को तो मैं नीचा दिखा करके रहूंगा, इस इंसान से तो मेरी बनती ही नहीं है। वो आपके बारे में ये सब कुछ सोच रहा है कि मैं इसको नीचा दिखा करके रहूंगा, इसने मेरे से बड़ी चीज ली कैसे, इसकी औकात कैसे हुई। तो वो आप एक दूसरे को जो है अपना प्राइम टारगेट समझते हो। तो वो यहाँ पर भी था। जो खलजी थे, खलजी का जो प्राइम टारगेट था वो ये सब नहीं थे। इनका प्राइम टारगेट तो कुछ और ही था। इनका प्राइम टारगेट था जो साउथ राजपूताना स्टेट्स थी। जो साउथ राजपूताना स्टेट्स थी वो इनका एक प्राइम टारगेट था। स्पेशली अगर हम बात करें, मैं मेंशन करूं, देन दैट इज मेवाड़। तो मेवाड़ जो था वो इनका एक प्राइम टारगेट था। तो इनका प्राइम टारगेट कौन सा था? इनके प्राइम टारगेट के अंदर आता है, ये सबसे ज्यादा टारगेट किसे कर रहे थे? इनका प्राइम टारगेट जो था दैट इज साउथ राजपूताना स्टेट्स। इसमें भी अगर हम बात करें, देन स्पेशली इसमें मेवाड़ को मैं मेंशन करना चाहूंगी। तो मेवाड़ जो है वो इनका एक स्पेशल टारगेट था कि ये तो मेरा टारगेट है। आपके जो है आपको कई बार जो है आपके नेबर्स के अंदर एक पर्सन होता है, एक ही पर्टिकुलर ऐसा घर होता है जिससे आपको जेलस होती है। उस घर में भी आपको सिर्फ एक पर्सन से ही प्रॉब्लम होगी। उस घर में भी आपको एक ही पर्सन से प्रॉब्लम होगी, चाहे वो मिश्रा जी हो, चाहे वो कोई और मर्सी हो। तो आपको उनसे ही दिक्कत होगी। आपको आपके जो नेबर्स हैं उन्हीं से दिक्कत होगी, जो आपके प्राइम टारगेट पर होगा। वैसे ही इनका जो प्राइम टारगेट था वो साउथ राजपूताना स्टेट्स थी। इन स्टेट्स में से भी सबसे स्पेशल जो टारगेट था इनका वो मेवाड़ था। तो मेवाड़ इनका सबसे स्पेशल टारगेट था। और इसके बाद जो महमूद खलजी हैं, महमूद खलजी ने जो राणा कुंभ है, जो राणा कुंभा है उसके साथ मेवाड़ का जो किंग है द राणा कुंभा, इसके साथ इन्होंने एक बैटल को फाइट किया था। तो मेवाड़ के जो राणा कुंभा हैं, मेवाड़ के जो राणा कुंभा हैं उनके साथ इनका एक बैटल भी रहता है, एक फाइट रहती है। महमूद खलजी फाइट करते हैं किसके साथ? विद राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। तो राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ के साथ इनका फाइट होता है। ये दोनों ही, राणा कुंभा भी और महमूद खलजी भी, ये दोनों ही क्लेम करते हैं कि मैं जीतूंगा। वो कहता है मैं जीतूंगा, तो खलजी कहते हैं आई विल विन दिस फाइट, एंड राणा कुंभा इज सेइंग दैट कि आई विल विन दिस
बैटल, आई विल विन दिस फाइट। तो ये दोनों ही क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री के ऊपर। ये अपनी विक्ट्री को क्लेम कर रहा है, ये अपनी विक्ट्री को क्लेम कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं जीतूंगा, ये कह रहा है मैं जीतूंगा। तो ये इस तरीके से इनके बीच में एक फाइट है और ये दोनों ही अपनी विक्ट्रीज को लेकर के जो है वो क्लेम कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो जो राणा कुंभा हैं, तो राणा कुंभा एक जो है टावर को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ही विल इरेक्टेड अ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़। तो राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा एक यहाँ पर जो है चित्तौड़ में इन्होंने एक मीनार बनवाया है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है। क्या कंस्ट्रक्ट करवाया है? एक टावर ऑफ विक्ट्री, एक मीनार बनाया है जो इनकी विक्ट्री के बारे में बताता है। टावर ऑफ विक्ट्री जो इनके विजय के बारे में बता रहा है। ये इन्होंने कहां पर बनवाया है? चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ के अंदर इन्होंने एक टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया है राणा कुंभा ने। और इसी तरीके से जो सुल्तान है, सुल्तान ने भी एक कंस्ट्रक्ट करवाया है, एक स्तंभ बनवाया है इन्होंने भी कंस्ट्रक्ट करवाया है, कंस्ट्रक्टेड 7 स्टोरीड। इन्होंने 7 मंजिला एक स्तंभ बनवाया है। जो 7 स्टोरीड स्तंभ है वो इन्होंने बनवाया है, 7 स्टोरीड कॉलम। ये इन्होंने कहाँ पे बनवाया है? एट मांडू। तो मांडू में इन्होंने 7 मंजिला एक स्तंभ बनवाया है सुल्तान ने। तो एक राणा कुंभा ने कंस्ट्रक्ट करवाया है टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़। तो ये दोनों कंस्ट्रक्शंस इन्होंने करवाई हैं। तो इतना ही था हमारे महमूद खलजी के बारे में। इसके बाद आगे हमारे एक किंग आएंगे जिनका नाम है गयासुद्दीन, जिनका नाम है गयासुद्दीन। इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1469 से लेकर के 1500 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो जो महमूद हैं, तो महमूद को सक्सीड कौन करेगा? तो जो महमूद खलजी थे, महमूद खलजी जो थे, तो इनको सक्सीड कौन कर रहा है? इनको सक्सीड कर रहा है, सक्सीडेड गयासुद्दीन। गयासुद्दीन इनको सक्सीड कर रहा है। ये आखिर में है कौन? ये पर्सन है कौन? ये एल्डेस्ट सन है, ये खलजी का एल्डेस्ट सन है। ये महमूद खलजी का सबसे बड़ा बेटा है और ये इनको सक्सीड कर रहा है एंड ही इज बिकमिंग द किंग ओवर हियर। और एक सबसे इनकी खास बात, गयासुद्दीन की खास बात, जो गयासुद्दीन है, एक गयासुद्दीन देखेंगे और एक रंगीला देखेंगे। तो रंगीला जो होगा वो मुगल्स के अंदर आएगा, वो लेटर मुगल्स में आने वाला है। वो बाद में जो औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर्स आएंगे उसके अंदर हम एक जो है रंगीला देखेंगे, एक पर्सन हुज नेम इज रंगीला। उसको मैं जो है एक रंगीन किस्म का, एक रंगीन मिजाज का एक जो है इंसान होगा, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन मुगल सल्तनत के अंदर, मुगल्स के अंदर हम उन्हें पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप गयासुद्दीन को याद रखिएगा। गयासुद्दीन और रंगीला दोनों एक ही मिजाज के पर्सन हैं, दोनों का स्टाइल सेम है, दोनों जो है एकदम प्लेजर सीकर्स हैं। तो गयासुद्दीन जो है एक प्लेजर सीकर है। गयासुद्दीन कौन है आखिर में? गयासुद्दीन एक प्लेजर सीकर किंग है। ये एक प्लेजर सीकर है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है, वो भी अपने ही फायदे के लिए करवाया है इन्होंने।
वो भी, उसमें भी इन्हीं का ही एक फायदा है। तो वो ऐसा एज सच इनके बारे में इतना जो है कुछ मेमोराइज करने वाला नहीं है। एकदम से जो है ये एक प्लेजर सीकर है। ज़्यादातर ये जो है अपने आप को डिवोट रखते हैं म्यूज़िक के अंदर। जो विमेन हैं जो इनके यहाँ पर आकर के डांस परफॉर्म कर रही हैं, तो अलग ही यहाँ पर मौज मस्ती चल रहा है। एकदम से जो है अपने सर के नीचे अपना हाथ रख कर के बैठे हैं, आराम से जो बैठे हैं और नृत्य देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। इनको कोई खबर नहीं है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका कुछ खास ऐसे ध्यान नहीं है। एकदम से प्लेजर सीकर इंसान है। नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, बस अपने वही एक आपने देखा होगा आग लगे बस्ती में राजा अपनी मस्ती में, ये वही किस्म के इंसान हैं। बस भाड़ में जाए जनता, बस अपना जो है अपना प्लेजर मिलना चाहिए, अपना जो है सब कुछ होना चाहिए, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने प्लेजर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो वो और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये जो है इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन करवाया है ऑफ जहाज महल। तो ग्यासुद्दीन ने इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है जहाज महल। जहाज महल इन्होंने मांडू के अंदर बनवाया है, एट मांडू। मांडू में इन्होंने एक जहाज महल बनवाया है। तो जहाज महल इन्होंने किसके लिए बनवाया है? जो विमेन इनके हरम में होती हैं, ये हरम करते हैं, तो हरम में इनके थाउजेंड्स के काउंटिंग के अंदर विमेन आती हैं। उन विमेन के लिए इन्होंने ये जहाज महल बनवाया है कि वो यहाँ पर रह सकें। तो ये उन्होंने जो हरम के अंदर स्त्री आती हैं, एक जो है एक विमेन को ये ऑब्जेक्टिफाइंग जो है इमेज के साथ देखते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है विमेन को। तो विमेन के लिए इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है एक जहाज महल, जहां पर ये अपने हरम में आने वाली जो स्त्रियां हैं वो एक सैकड़ों के नंबर में आती हैं, थाउजेंड्स के नंबर में आ रही हैं। तो उन थाउजेंड्स विमेन के लिए इन्होंने जो है एक जहाज महल कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो ये हरम में जो विमेन्स आती हैं उनके लिए करवाया हुआ है। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ये एक प्लेजर सीकर जो है इंसान है, एक रूलर है। अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था किसी के बारे में भी। तो ये एक और चीज़ इनके बारे में है, क्योंकि इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल नहीं है, अपने जो है किंगडम के बारे में कोई ख्याल नहीं है। तो ग्यासुद्दीन को अभी कौन हराने वाला है? इनका एक फाइट होता है विद राणा रायमल के साथ, जो चित्तौड़ के राणा हैं। चित्तौड़ के जो राणा है रायमल, उनके साथ इनका एक बैटल होता है, उसमें ये फाइट करते हैं एंड ही गॉट डिफीटेड। तो आई एम चेंजिंग द कलर हियर, क्योंकि एक ही लाइन है इनके बारे में जो अभी लिखनी रहती है। तो जो ग्यासुद्दीन है, ग्यासुद्दीन गॉट डिफीटेड बाय राणा रायमल ऑफ चित्तौड़। तो जो चित्तौड़ के राणा रायमल हैं उनके जो है उनको जो है ये हरा देते हैं, राणा रायमल इनको हरा देते हैं ग्यासुद्दीन को। तो ग्यासुद्दीन को यहाँ पर हार जाता है, क्योंकि इसको अपने किसी भी जो है किंगडम के बारे में कोई फिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हेडेक नहीं ले रहा है। एकदम चिल जो है जिंदगी यहाँ पे चल रही है, जस्ट चिल चिल कर रहे हैं ये। तो जस्ट चिल चिल करते उन्होंने इनको जो है एकदम से हिला डाला। रायमल ने इनको जो है डिफीट कर डाला, इनको हरा दिया। एंड ये था ग्यासुद्दीन के बारे में। इसके बाद जो है हमारे महमूद शाह रहते हैं, और एक आई थिंक वन मोर किंग इज लेफ्ट ओवर हियर, दैट इज बाज बहादुर। तो एक बाज बहादुर रहते हैं और एक महमूद शाह सेकंड रहते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कशन आने वाली क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन दोनों के बारे में ही डिस्कशन होगा एंड वी विल कंप्लीटिंग अवर मालवा। तो मालवा प्रोविंस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट महमूद शाह सेकंड एंड बाज बहादुर के बारे में।
तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, देन आप मुझसे जो है कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू so much once again. Keep learning and keep motivated.